चलो ठीक है, इन सबको राम राम कर दो। राम राम। इन लोगों को कुछ मैसेज तो दे दो दीदी, ये 12th में अभी एग्ज़ाम देंगे। हाँ, मैं इस साल बी प्लानिंग में एमपी टॉपर हूँ गर्ल्स कैटेगरी में, और मेरी AIR 8 आई है। तो पढ़ाई मतलब मैथ्स तो वही पढ़ी जो बीटेक के लिए पढ़ाई करते हैं, और उसमें एप्टीट्यूड और प्लानिंग का सेक्शन आता है। तो एप्टीट्यूड के लिए 12 NTA पेपर्स दिए थे, और प्लानिंग में तो मतलब रैंडम क्वेश्चंस आते हैं तो वो हो जाते हैं सॉल्व अपने आप ही, मतलब GK ज़्यादा आता है। और यही अच्छे से पढ़ाई करते रहो, तीनों सब्जेक्ट्स पर ध्यान देना चाहिए। अरे इनसे पूछो, आप लोग कुछ पूछना चाहते हो तो हैंड राइज। हाँ, आप लोगों को कुछ पूछना हो तो हैंड रेज कर दो, ये इसमें आता है ना। क्या आप लोगों को दिख रहा है बच्चे, हैंड राइज करने का ऑप्शन दिख रहा है स्क्रीन पर, हल्के से एक बार क्लिक करिए। कोई क्लिक तो करो, हमको टेस्टिंग करना है एक्चुअली। आप लोग धीरज पटेल हैंड राइज, ये कैसे? 2 ने किया था, एक और का आया था अभी। विवेक वर्मा, बोलो बोलो, कुछ बोल रहा है क्या वो? पूछो। हेलो, मतलब न्यूमेरिकल ज़्यादा लगाने की बाकी क्वेश्चन ज़्यादा लगाने का क्या मीनिंग है? नहीं, पहले कंसेप्ट आना चाहिए अच्छे से, और फिर उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और उसमें भी सबसे पहले जो ओल्ड IIT मेंस के क्वेश्चंस हैं वो सबसे पहले करने चाहिए, और उसके बाद कहीं और से या फिर एडवांस के पेपर। और ऐसा भी नहीं कि उनको सिर्फ एक ही बार करके छोड़ दिया। PCM तीनों सब्जेक्ट में फर्स्ट टाइम करो, फिर नहीं आए जो क्वेश्चंस उनके सोल्यूशन देखो, और जो नहीं सॉल्व हो पाए उन पे सर्कल लगा के जब सेकेंड टाइम करेंगे तो सिर्फ सर्कल वाले क्वेश्चंस करेंगे, सारे फिर से नहीं करना है। और कोई हैंड रेज कर रहा है? राम राम सभी को जो भी अभी लाइव है। और ये तो जब हैंड राइज करेंगे तब मुझे सुनना है ना, तो इसको तो यहाँ पटक देते हैं। थैंक यू दीदी।